नमस्कार दोस्तों, जीनियस कट्टा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट कमेटी और पर्पस। यूपीएससी, स्टेट सर्विस, आरआरबी, एसएससी, बैंकिंग, इन सभी एग्ज़ामों में कमेटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में एक दो सवाल तो आते ही आते हैं। इसकी वजह से ये कमेटी देखना और उनका पर्पस देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कमेटी है अभिजीत सेन कमेटी। सबसे पहले कमेटी का नाम है अभिजीत सेन कमेटी और उनका मकसद क्या था? फॉर्मुलेटिंग फूड पॉलिसी इन द लॉन्ग टर्म। फॉर्मुलेटिंग द फूड पॉलिसी इन द लॉन्ग टर्म, अन्न की जो पॉलिसी बनाना चाहते थे उसके बारे में रिलेटेड एक कमेटी थी। उसके बाद है आबिद हुसैन। ये कमेटी का नाम बहुत बार आपने सुना होगा, आबिद हुसैन कमेटी। इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है। नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंट एग्जामों में आ चुकी है। उसके बाद है चक्रवर्ती कमेटी। इसके बाद है चक्रवर्ती कमेटी 1985। चक्रवर्ती कमेटी 1985 मॉनेटरी पॉलिसी, किस मकसद से थी? मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद है जीवी रामकृष्णा कमेटी। जीवी रामकृष्णा कमेटी डिसइन्वेस्टमेंट। क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट यानी निर्गुंतवणूक करना चाहते हैं ये रामकृष्णा कमेटी, डिसइन्वेस्टमेंट। उसके बाद है जे ईरानी कमेटी। जे ईरानी कमेटी कंपनीज लॉज, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कंपनीज एक्ट। कंपनी से रिलेटेड जो भी लॉ है और न्यू कंपनीज एक्ट है उससे रिलेटेड जे ईरानी कमेटी। उसके बाद है केलकर कमेटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है। इसके पहले बहुत सारे टाइम आ चुकी है। केलकर कमेटी 2015 एसेसिंग पीपीपी इन इंडिया एंड टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म। एसेसिंग पीपीपी इन इंडिया। पीपीपी का मीनिंग होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। एसेसिंग पीपीपी इन इंडिया एंड टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। उसके बाद है राजा चलेया कमेटी, टैक्स रिफॉर्म। राजा चलेया कमेटी, टैक्स रिफॉर्म। उसके बाद है खुसरो कमेटी। क्या है? खुसरो कमेटी एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम। एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम। उसके बाद है सरकारिया कमीशन। क्या है? सरकारिया कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंट एग्जाम में इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। सरकारिया कमीशन स्टार रखो इसको। रिलेशनशिप एंड पावर बैलेंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। बहुत सारे टाइम ये सवाल आता है, बहुत सारे टाइम। एसएससी में तो ये फिक्स ही रहता है कि सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है, तो रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ध्यान में रखिए। उसके बाद है मालेगाम कमेटी। क्या है? मालेगाम कमेटी माइक्रो फाइनेंस। उसके बाद है नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म्स। नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म्स। उसके बाद है मैकेंसे रिपोर्ट। उसके बाद है मैकेंसे रिपोर्ट एसोसिएटेड बैंक्स विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये मर्जर का जो था, 7 बैंक स्टेट बैंक में मर्जर हो रही थी, उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट था, मैकेंसे रिपोर्ट। उसके बाद है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। उसके बाद है सुरेश तेंदुलकर कमेटी द मेथोडोलॉजी ऑफ एस्टिमेशन ऑफ पावर्टी। और इसके बेसिस पे 2019 पे इन्होंने बताया था कि इंडिया की पावर्टी ग्रामीण भागों के लिए कितना कैलोरी और शहरी भागों के लिए कितना कैलोरी, 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी इन्होंने बताया था। ग्रामीण भाग के लिए उन्होंने 2400 कैलोरी डिसाइड की थी और शहरी भागों के लिए 2100 कैलोरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, द मेथोडोलॉजी ऑफ एस्टिमेशन ऑफ पावर्टी। उसके बाद है तारापुरे कमेटी। क्या है? तारापुरे कमेटी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तारापुरे कमेटी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। उसके बाद है ए घोष कमेटी। उसके बाद है ए घोष कमेटी मैल प्रैक्टिसेस इन बैंक्स। मैल प्रैक्टिसेस इन बैंक। उसके बाद है वाई बी रेड्डी कमेटी। क्या नाम है? वाई बी रेड्डी कमेटी और रिलेटेड क्या है? एसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिबेट्स। एसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिबेट्स। उसके बाद है भगवती कमेटी। क्या नाम है? भगवती कमेटी और पर्पस क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर। क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर।
उसके बाद है सी राव कमेटी, उसके बाद है सी राव कमेटी एग्रीकल्चर पॉलिसी, किसके रिलेटेड है, एग्रीकल्चर पॉलिसी। उसके बाद है धारिया कमेटी, मोहन धारिया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद है रंगराजन कमेटी, उसके बाद है रंगराजन कमेटी कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री एंड पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट, रंगराजन कमेटी। उसके बाद है लोधा कमेटी, क्या है, लोधा कमेटी टू रिकमेंडेड रिफॉर्म्स फॉर क्रिकेट इन इंडिया, टू रिकमेंडेड रिफॉर्म्स इन क्रिकेट इन इंडिया। उसके बाद है रघुनाथ आनंद माशेलकर कमेटी, रघुनाथ आनंद माशेलकर टू सजेस्ट द बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर स्वच्छ भारत अभियान, टू सजेस्ट द बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर स्वच्छ भारत अभियान। उसके बाद है केवी कामत, उसके बाद है केवी कामत पैनल टू एग्जामाइन द एमएसएमई सेक्टर, टू एग्जामाइन द एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई यानी माइक्रो मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस केवी कामत पैनल। उसके बाद है विवेक देवराय कमेटी, उसके बाद है विवेक देवराय कमेटी रेलवे रिस्ट्रक्चरिंग, विवेक देवराय कमेटी रेलवे रिस्ट्रक्चरिंग। उसके बाद है जस्टिस बी एम शाह कमेटी, जस्टिस बी एम शाह कमेटी ब्लैक मनी, ब्लैक मनी। उसके बाद है ए सी शाह कमेटी, उसके बाद नाम क्या है, ए सी शाह कमेटी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। उसके बाद है अजित कुमार, उसके बाद अजित कुमार कमेटी आर्मी पे स्केल, आर्मी पे स्केल। उसके बाद है अथरेया कमेटी, अथरेया कमेटी रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ आईडीबीआई, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ आईडीबीआई बैंक। उसके बाद है भूरेलाल कमेटी इंक्रीज इन मोटार व्हीकल टैक्स, इंक्रीज इन मोटार व्हीकल टैक्स। उसके बाद है बिमल जालान कमेटी, क्या नाम है, बिमल जालान कमेटी रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद है चंद्रशेखर कमेटी वेंचर कैपिटल, चंद्रशेखर कमेटी वेंचर कैपिटल। उसके बाद है दवे कमेटी, उसके बाद है दवे कमेटी पेंशन स्कीम फॉर और ऑर्गेनाइज सेक्टर, पेंशन स्कीम फॉर और ऑर्गेनाइज सेक्टर। उसके बाद है दीपक पारेख कमेटी, उसके बाद है दीपक पारेख कमेटी फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू पीपीपी मॉडल, फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू पीपीपी मॉडल, दीपक पारेख कमेटी। उसके बाद है हनुमंत राव, उसके बाद है हनुमंत राव कमेटी जो कि रिलेटेड है फर्टिलाइजर से, किससे रिलेटेड है, फर्टिलाइजर से। उसके बाद है जानकी रामन कमेटी, उसके बाद क्या है, जानकी रामन कमेटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, किससे रिलेटेड है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन। उसके बाद है कस्तूरी रंगन कमेटी, क्या है, कस्तूरी रंगन कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्टार रखिए उसको। ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, किससे रिलेटेड है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद है कोठारी कमीशन, उसके बाद है कोठारी कमीशन टू एग्जामाइन ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया, टू एग्जामाइन ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया। उसके बाद है कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट, कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, किससे रिलेटेड है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसके बाद है एन एन होरा कमेटी, क्या नाम है, एन एन होरा कमेटी रिलेशंस ऑफ पॉलिटिशियंस विथ क्रिमिनल, रिलेशंस ऑफ पॉलिटिशियन विथ क्रिमिनल्स। उसके बाद है राधा कृष्ण कमीशन, उसके बाद है राधा कृष्ण कमीशन जो कि 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। उसके बाद है के संतानम कमेटी, क्या नाम है, के संतानम कमेटी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई। उसके बाद है शिवरामन कमेटी, उसके बाद है शिवरामन कमेटी 1979, स्टार करिए इसको, नंबर ऑफ टाइम्स इसके बारे में सवाल आ चुका है। शिवरामन कमेटी किससे रिलेटेड है, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड। दोनों भी सवाल ऐसे आते कि शिवरामन कमेटी किससे रिलेटेड थी और नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के तहत की, तो शिवरामन कमेटी, क्या नाम है, शिवरामन कमेटी। उसके बाद है स्वामीनाथन कमीशन, उसके बाद है स्वामीनाथन कमीशन टू फाइंड द प्रॉब्लम फेस बाय द फार्मर,
उसके बाद है बलवंतराव मेहता कमेटी। बलवंतराव मेहता कमेटी डबल स्टार रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बलवंतराव मेहता कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बलवंतराव मेहता कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। उसके बाद है जस्टिस ए के माथुर कमीशन। जस्टिस ए के माथुर कमीशन 7th पे कमीशन। किससे रिलेटेड है? 7th पे, जस्टिस ए के माथुर। वाघुल कमेटी मनी मार्केट इन इंडिया। वाघुल कमेटी मनी मार्केट इन इंडिया। उसके बाद है वासुदेव कमेटी। उसके बाद है वासुदेव कमेटी एनबीएफसी सेक्टर रिफॉर्म्स। एनबीएफसी सेक्टर रिफॉर्म्स। वाई रेड्डी कमेटी। उसके बाद है वाई रेड्डी कमेटी रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिबेट्स। रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिबेट्स। उसके बाद है अरुणा सुंदर राजन कमेटी। क्या नाम है? अरुणा सुंदर राजन कमेटी टेलीकॉम सेक्टर रिव्यूअल। टेलीकॉम सेक्टर रिव्यूअल। उसके बाद है राजीव कुमार कमेटी। क्या नाम है? राजीव कुमार। रिलेटेड किससे? सेलिंग ऑफ ऑयल एंड ओएनजीसी फील्ड टू प्राइवेट कंपनीज। टू प्राइवेट कंपनीज। उसके बाद है सुशील मोदी कमेटी। उसके बाद है सुशील मोदी कमेटी टू लुक इनटू जीएसटी रेवेन्यू शॉर्टफॉल फेस बाय स्टेट। शॉर्ट टर्म कमेटी थी। उसके बाद है लोकपाल सर्च कमेटी। लोकपाल सर्च कमेटी फॉर रिकमेंडिंग नेम फॉर लोकपाल। उसके बाद है इंजेटी श्रीनिवास कमेटी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, जो 1 to 2% रहता है। कंपनी के मुनाफे के 1 to 2% रहता है, ये उसको कंपलसरी रहते कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद है पंची कमीशन सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन पंची कमीशन। तो फ्रेंड, इसी प्रकार आज हमने इम्पोर्टेंट कमेटी देखी और उनके पर्पस क्या थे वो देखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में तो मैं यही कहूँगा, जहाँ न पहुँचा राशन वहाँ पहुँचा दो मेरा भाषण, जिसकी वजह से इसका बेनिफिट सबको मिले। थैंक यू।